नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24। आज बात करेंगे रायपुर दक्षिण के रण की, जहां की बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी नामांकन रैली के दौरान अपनी अपनी ताकत दिखा चुके हैं। नामांकन रैली में बीजेपी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज शामिल हुए। रायपुर दक्षिण के चुनावी समीकरण की बात करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की बिसात बीत चुकी है। कांग्रेस के बाद बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी ने भी गाजे बाजे और धूम धड़ाके के साथ अपना नामांकन दाखिल कर दिया। बीजेपी के लिए सुनील सोनी का नामांकन अपनी ताकत दिखाने का जरिया बना। करीब आधा दर्जन विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एकात्म परिसर से सुनील सोनी की नामांकन रैली शुरू हुई। जो बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंची। सीएम साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, डिप्टी सीएम अरुण साव, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और कैबिनेट मंत्री इस रैली में नजर आए। नॉमिनेशन के बाद घड़ी चौक पर सभा हुई, जिसमें बीजेपी नेता कांग्रेस पर जमकर बरसे। और ये रायपुर दक्षिण विधानसभा 35 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती से 13 तारीख के चुनाव में ऐसा मजा चखाना है मल्ला कि मन राजनीति भूल जाए। आज हवन मुख्यमंत्री जी ने यह विश्वास दिला था कि दक्षिण के जनता है 8 बार कमल फूल खिलाए है और 9वीं बार भी कमल फूल खिला ही और सुनील सोनी जिला विधायक बना ही। सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी सांसद बृजमोहन अग्रवाल के बहाने बीजेपी पर पलटवार किया। जिस तरह से पार्टी ने बृजमोहन अग्रवाल जी को दरकिनार कर दिया और उसको लेकर भी वहां के मतदाताओं में गुस्सा है और कहीं न कहीं उसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पूरे शबाब पर है। बीजेपी के सामने अपने गढ़ को बरकरार रखने और जीत का मार्जिन बड़ा करने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस रायपुर दक्षिण में अपना झंडा गाड़ने को बेताब है। कांग्रेस और बीजेपी नामांकन रैलियों के जरिए अपनी ताकत दिखा चुके हैं। अब जनता किसका साथ देती है, इस पर सबकी नजरें जमी हैं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो रायपुर दक्षिण की लड़ाई बीजेपी कांग्रेस का जोश है। दोनों ही सियासी दलों का जोश बहुत ज्यादा हाई है। अपने अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन दावों में कितना दम है ये तो 13 नवंबर को ही पता चलेगा, जब मतदान होकर 23 नवंबर को नतीजे हमारे सामने आएंगे। आज इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और बीजेपी का पक्ष रखेंगे हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी भी जुड़ चुके हैं। शुरुआत धनंजय जी आपसे ही करती हूँ। कल हमने नामांकन देखा, शक्ति प्रदर्शन भी वहां पर भी हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति को कम करने का काम कन्हैया अग्रवाल जी ने कर दिया क्या? वो भी पहुंच गए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, जैसे तैसे मान मनौवल हुआ। तो कहीं ये जो गुटबाजी है हावी तो नहीं पड़ जाएगी कांग्रेस के ऊपर? देखिए कांचा जी, अभी आपने एक बात अपने कहा कि कन्हैया नामांकन दाखिल करने चले गए थे लेकिन नामांकन दाखिल नहीं किए। यही हमारी एक शक्ति है और इसी एकजुटता के साथ, चाहे कन्हैया अग्रवाल जी हो, चाहे प्रमोद दुबे जी हो, चाहे कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता नेता हो और प्रदेश कांग्रेस और दीपक बैज जी के मार्गदर्शन पर, वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व पर और आकाश शर्मा के लिए पूरे एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए हार का कारण बनेगा। और दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने देखा है कि किस प्रकार से जिनको उन्होंने अपना नेतृत्व करता चुना था बृजमोहन अग्रवाल जी को, वो कैसे उनको धोखा देकर, इस्तीफा देकर चले जाते हैं और वहाँ एक बार उपचुनाव होता है और बीते 11 महीने मतलब 6 महीने से दक्षिण विधानसभा जो है विधायक विहीन रही है। और जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को वहां पे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इस शहर के आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे जो सुनील सोनी को जानता है, वो यही कहेगा तो निष्क्रिय व्यक्ति है, ना तो उनके महापौर होते कोई कर रहा है, ना सांसद रहते कुछ रहा है, किसी से आप पूछ लीजिए काम हुआ। तो फिर यहाँ तो कह रहे हैं कि कड़ी टक्कर क्या, इस बार तो कांग्रेस बाजी मारने वाली है। आकांक्षा जी, एक कहावत है ना कि सांच को आज क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या।
और जो रायपुर दक्षिण का ताना बाना है, पूर्ववर्ती में इसे रायपुर शहर कहा जाता था, मंदिर मस्जिद देवालय मठों का ये ताना बाना है, विरासत तिजारत की ये दक्षिण नगरी है जहां रायपुर से रहने वाले लोग 400-500 वर्ष से रहे हैं और रोटी बेटी का संबंध है और एकदम ताना बाना घर जैसा है। ये रायपुर दक्षिण एक परिवार जैसा, एक जैसे नगर का कंसेप्ट होता है कि उस प्रकार से नहीं है, कहीं बनिया पा रहा है, कहीं धोबी पा रहा है। तो इसका ताना बाना है, हमेशा से ये जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की उर्वरा भूमि रही है। और उसके पहले 90 के पहले जब मध्य प्रदेश हुआ करता था तो यही रायपुर शहर था जहां पे झुग्गी बस्तियों का जाल ठीक है था। राजीव जी, वो हमें पता है कि लगातार रायपुर हम जीत रहे दक्षिण का हैं, रण आकांक्षा भाजपा जी, जीतते आई है, लेकिन कांग्रेस के आरोपों का जवाब दीजिए ना। वो तो कह रहे हैं कि कभी काम ही नहीं किया है सुनील सोनी ने। काम ही नहीं किया। देखिए, पहली बात है कि जो कह रहे हैं कि बृजमोहन जी की बड़ी चिंता कर रहे कांग्रेस के मित्र, हमारे पार्टी, हमारा सिंबल, हमारे व्यक्ति का भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है। अभी वो कोई अगर सरपंच है, कोई विधायक बन गया तो उसे क्या, जो देश का सर्वोच्च सदन है, जो पंचायत वहां नहीं जाएंगे, ये कांग्रेस डिसाइड करेगी। आकांक्षा जी, एक मिनट, बृजमोहन जी का उपयोग कैसा हो सकता है? चूंकि वेटरन सांसद बहुत सारे हो चुके हैं, अभी 9 ऊर्जावान सांसदों की आवश्यकता थी तो पार्टी ने उन्हें बड़े सदन में भेजा, बड़ी पंचायत में भेजा। तो ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी। कांग्रेस पार्टी को बड़ी बृजमोहन जी की चिंता हो रही है। वो अपने घर को देख ले, कितने सारे कमलनाथ जी जो कभी जाते हैं कभी आते हैं, और कितने कलिता जी से लेकर चंदन यादव जी जो कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, उनकी चिंता कर लें। भाजपा की चिंता कांग्रेस पार्टी ना करें, राष्ट्रीय मुद्दे की बात करें, स्थानीय मुद्दे की बात करें। और सुनील सोनी जी ने शानदार काम किया महापौर के रूप में, जो जलवर्धन की बात हो या नालियों की बात हो या विद्युत व्यवस्था की बात हो, गंदी मुक्त सड़क योजना की बात, उन्होंने बहुत काम किया है। और काम करने के कारण वो सभापति रहे, आरडीए के चेयरमैन रहे, महापौर प्रत्यक्ष चुने गए। तो देखिए, और काम बहुत किया, काम का प्रोपोगंडा हमको कांग्रेस की आवश्यकता था उनका, तो इसलिए कांग्रेस सब तो अभी उठाएगी ना कि भाई सांसद का टिकट काटते रहे आप, फिर आप नहीं, ये पार्टी उपयोग कर सकती है। आकांक्षा जी, हमारे पार्टी में कोई भी व्यक्ति को कहीं की भी टिकट दे दे, किसी को संगठन की जिम्मेदारी दे दे, ये इससे कांग्रेस को क्या लेना देना? कांग्रेस आप अपना गिरिराज झांकी, वो बार बार ये बोल रहे हैं कि कैसा भी हो ये लोग मैनेज तो कर लेते हैं, नाराजगी जितनी भी सामने आई सब एकजुट हो जाते हैं। प्रमोद दुबे जी नहीं नजर आए, अलग शायरी से अपने वो पीड़ा को वहां पर बयां कर रहे थे। हरियाणा में भी यही दिखा कि आखिर में लग रहा था कि भाई बीजेपी के लिए तो यहां पर हालात बहुत खराब हैं, लेकिन ऐन वक्त में आपने देखा प्रत्याशित जीत भाजपा को गुटबाजी वहां पर भारी पड़ी है। तो क्या इस तरह की गुटबाजी उपचुनाव में आपको भारी नहीं पड़ पाएगी? और बार बार भाजपा यही आरोप लगाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने 2 बड़ी बातें कही है। एक बोले कि इस लोकसभा में ऊर्जावान व्यक्ति की आवश्यकता थी, इसलिए बृजमोहन अग्रवाल को सांसद बनाकर भेजे हैं। मतलब ये मान रहे ना कि सुनील सोनी ऊर्जावान व्यक्ति नहीं है। नहीं, मान रहे ना, अरे सुन लीजिए, नहीं, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। मतलब मान रहे ना कि सुनील सोनी ऊर्जावान नहीं है। अरे शहर भी कह रहा है सुनील सोनी निष्क्रिय है, भाजपा भी मान रहा है सुनील सोनी निष्क्रिय है। दूसरी बात इन्होंने कहा प्रत्यक्षम को प्रणाम किया। अरे हम भी तो कह रहे हैं, इस शहर का बच्चा चाहे व्यापारी हो, पत्रकार हो, डॉक्टर हो, वकील हो, बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई समाज के व्यक्ति हो, उसको पता है कि सुनील सोनी निष्क्रिय सांसद है। सुनील सोनी निष्क्रिय सांसद है। महापौर रहते भी कोई काम नहीं किया, सांसद रहते भी 5 साल तक धोखा दिया, ना तो सदन में इस प्रदेश के इस जनता की आवाज उठाने का काम किया, ना जनता की जब मुसीबत में थी लॉकडाउन में, यही वो सुनील सोनी है जो बंद कमरे में एसी चलाकर लॉकडाउन के समय ताला लगाकर सोए हुए थे और रायपुर लोकसभा की जनता भटक रही थी। ऐसे निकम्मा व्यक्ति को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। ये निकम्मा व्यक्ति है, निष्क्रिय सांसद है। बिल्कुल नहीं, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए धनंजय जी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप निष्क्रिय होता है। नहीं, बिल्कुल इस तरह के शब्दों का मत इस्तेमाल। आप निष्क्रिय कहिए, लेकिन निष्क्रिय ऐसा बिल्कुल निष्क्रिय है। वो मैं नहीं मान रही हूँ, जनता मान रही है निष्क्रिय है। जनता 23 तारीख को बता ही देगी, 13 तारीख को मतदान करेगी। ठीक है, लेकिन धनंजय जी एक बात बताइए कि जब काफी एंटी इनकम्बेंसी की बात कही जा रही थी, जब आपने सरकार बनाई 68 सीट आप जीते, उस समय भी आप लोग रायपुर दक्षिण की सीट नहीं जीत पाए थे। वहां पर उस टाइम भी बृजमोहन अग्रवाल का जादू चला था, भाजपा का गढ़ ही उसे कहा जाता है। तो अभी तो यहां पर भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो जनता भी तो ये सोचेगी ना कि हम तो ट्रिपल इंजन की सरकार लाए, अचानक से कांग्रेस को अगर जिता देगी तो फिर ये सब ख्याल तो आते ही है जनता के मन में। तो चुनौती तो आप मान रहे हैं। आपने ठीक कहा, मैं और इस बात को स्वीकार करने मुझे कोई गुरेज नहीं है
कि दक्षिण विधानसभा में बृजमोहन अग्रवाल जी की लोकप्रियता थी, जनता उसको पसंद करती थी, इसीलिए वो बहुमत बड़े वोट जीते थे। हमारी वहां निश्चित तौर पर हारी थी, पर मैं वही तो कह रहा हूं ना, जो जनता बृजमोहन अग्रवाल जी को पसंद कर रही थी, अपना नेता चुनी थी, आखिर भारतीय जनता पार्टी ने उस विधानसभा के जनता के साथ विश्वासघात क्यों किया? क्यों उनको वहां से विधायक पद से इस्तीफा दिलाए? क्या दक्षिण की जनता का क्या इतने नासमझ है? अरे धनंजय जी, तो कई विधायक तो आप भी सांसद बनाते हैं ना, ये क्या बात हो गई? जब विधायक पद हटते तब बनाते सांसद। एक बता दीजिए हमारा नाम, हमने प्रत्याशी बनाया, लेकिन क्या भूपेश बघेल जी को क्यों चुनाव लड़वाया? भूपेश बघेल जी हार जाए। अच्छा, भूपेश बघेल जी हार जाए। अरे हम सरकार है, नियम है। अगर जीत जाते तो बृजमोहन अग्रवाल के पर जनता का विश्वास था ना। धनंजय जी, ये क्या बात हुई? जीत जाते तो फिर जीत जाते तो हम निर्णय करते, तब हम निर्णय करते। लेकिन क्या सरकार रहते अरे उतर क्या है? आप बताओ ना। ठीक है सुन लीजिए बात, मेरी सहानुभूति आपके साथ है। सहानुभूति नहीं, सुनील सोनी अगर अच्छे व्यक्ति थे तो सांसद के टिकट क्यों काटे? बता दीजिए आप। आपके भी कई वो निष्क्रिय तरीके से काटे हो ना, वो निष्क्रिय तरीके से काटे हो ना, ऊर्जा कमी से काटे हो ना। धनंजय जी, क्या निष्क्रियता ही आधार रहता है? यदि विधायक पद से हटा करके सांसद बना दिया जाता है तो? होना चाहिए। निष्क्रियता का तात्पर्य होता है अपने कार्यकाल में काम करना, ये नहीं कि ताला बंद करके घर के अंदर सो जाना। इतना चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। निष्क्रिय थे ना, निष्क्रिय। अरे एक निष्क्रिय व्यक्ति को सक्रिय कैसे बनाओगे? विधायकों को टिकट दिया है ना सांसद का। धनंजय जी, आपने भी तो कितने विधायकों को सांसद का टिकट दिया, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, दूसरे राज्यों में भी दिए ना। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दो बात कह रहे ना कि बृजमोहन अग्रवाल जी ऊर्जावान थे इसलिए सांसद के टिकट काटे। क्या हमने सांसद के टिकट काट दिया अपने विधायकों को? कोई क्राइटेरिया नहीं। सांसद थे ना सुनील सोनी सांसद थे ना भाई, वो निष्क्रिय थे तभी टिकट आपने काटा ना, तभी आपने टिकट। अब निष्क्रिय व्यक्ति को फिर आप दे रहे हो। धनंजय जी सुन, देखिए आकांक्षा जी, इनको म्यूट कर दीजिए, ये डिबेट देखिए, ये आवाज बंद कर दीजिए मेरा, मैं जा रहा हूँ डिबेट छोड़ के बोलने साथ क्षमता नहीं है। आप नहीं, आवाज बंद कर दीजिए। राजीव जी, वो आप नहीं बताएंगे किसे म्यूट करना है, किसे इतना म्यूट करना है, है, जनता की आवाज नहीं सुन सकते। मैं डिबेट यहाँ पर संचालन कर रही हूँ। राजीव जी, चुनौती तो है, हर बार आप बृजमोहन अग्रवाल के चेहरे पर चुनाव जीतते आए हैं, अब भले बिल्कुल। हाँ, देखिए, दो क्राइटेरिया होता है, एक कैंडिडेट की लोकप्रियता, दूसरी पार्टी की जो वर्किंग रहती है, कार्यशैली। तरुण चटर्जी जी लगातार हमारे यहां से जीत रहे थे, बृजमोहन जी जीत रहे थे, शहर और ग्रामीण जब था भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी। और ये पार्टी तय करती है किसी को उच्च सदन में भेजना, किसी को विधानसभा के सदन में भेजना, किसी को राज्यपाल बना देना। ये कांग्रेस पार्टी लायक नहीं थे संसद के, बिल्कुल लायक है, तभी विधानसभा सांसद के लायक नहीं थे। दोबारा बोलिए, मुझे बोलने नहीं, जवाब दीजिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। सुनील सोनी क्या सांसद रहते, दूसरे बार सांसद के लायक नहीं थे? तो सांसद के लायक नहीं थे? क्या मानते निष्क्रिय थे? आपने क्यों? आप मानते निष्क्रिय थे? हम लोग धनंजय जी, राजीव जी, एक मिनट, धनंजय जी, राजीव जी, हम लोग एक ही मुद्दे पर प्रमोद तिवारी एक ही मुद्दे पर बार-बार बात कर रहे हैं, एक ही मुद्दे पर बार-बार बात कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए दिया गया, फिर विधानसभा ठीक है राजीव जी, अब तो तय हो गया है। मानते हो ना सुनील सोनी निष्क्रिय थे, इसलिए भाजपा ने उनका टिकट काटा। एक मिनट, मुझे आप दोनों को सुनेंगे, एक कांग्रेस पार्टी ने लूटा, देश को लूटा, क्यों काटा? राजीव जी, एक मिनट। अरे 10 साल से नरेंद्र मोदी बेच रहा है। अरे धनंजय जी, जनता को कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे जब आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं? जनता आप दोनों को ही देख रही है, अपने मुद्दे सामने रखिए जनता के सामने। भैया, अब प्रत्याशी तय हो चुके हैं, अब क्या उनकी मजबूती रही, क्या कमजोरी रही, अब ये जनता तय करेगी। बताइए, आप मुद्दे बताइए धनंजय जी कि आपको जनता क्यों वोट करे। अब प्रत्याशी की मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, एक राजीव जी मैं आ रही हूं, धनंजय जी को उत्तर देने दीजिए, मैं आ रही हूं, फिर आप अपना पक्ष निश्चित तौर पर देखेंगे आप जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इस प्रदेश के हर व्यक्ति को जो वादा किया था उसे पूरा करने में नाकाम रहे। कल ही देखेंगे विजय बघेल सांसद, इनके वो डीए और बीएड के छात्र जो अभ्यर्थी, उनको कहते हैं कि जो लोकसभा विधानसभा में जो वादा किया गया था वो घोषणा होते रहता है। मतलब 1 लाख जो सरकारी नौकरी देने का जो वादा था वो सिर्फ चुनावी जुमला था। मतलब हम तो पहले कहते गारंटी नाम की कोई चीज नहीं। दूसरी बात, ठीक है धनंजय जी, छोड़िए ना, सिलेंडर भाजपा की बात नहीं कर रही, मैं आपसे पूछ रही हूं। मैं आपने मुझसे मुद्दा पूछा ना, मुझसे मुद्दा पूछा ना, बता रहा हूं मैं इनकी नाकामी बता रहा हूं। हमारे पास 11 महीने की इनकी नाकामी है और दक्षिण विधानसभा में हमारे पास युवा प्रत्याशी जिसे दक्षिण विधानसभा को लेकर जिस प्रकार से दक्षिण विधानसभा में सूदखोर जो है बृजमोहन अग्रवाल के नाम से सूदखोरी करते हैं, भू माफिया बृजमोहन अग्रवाल के नाम से नशाखोरी, वहाँ पे अवैध काम, सारे संरक्षण बृजमोहन अग्रवाल के नाम से होता है। हम उसको हटाने के लिए कर रहे हैं और दक्षिण को विकास के लिए जाने के लिए कर रहे हैं। सबसे बड़ा सूदखोर बृजमोहन अग्रवाल के साथ फोटो लगाता है। आप लोग ये नहीं बता पा रहे। राजीव जी
ठीक है, मेरी बारी है। हाँ, राजीव जी, आकांक्षा धनंजय जी। पहले भी मेरी बारी नहीं हो पाया था पूरा, मैं आपको नहीं, बता रहा हूं। आपने बोला पर्याप्त जो बोला, राजीव रायपुर जी। का ताना बाना था, जिस प्रकार से जीर्ण शीर्ण हालत में था, उस रायपुर को बनाया संवारा भारतीय जनता पार्टी ने। सुनील सोनी जी महापौर सभापति रहते हुए शानदार विकास का काम किए, सड़कों का चौड़ीकरण हुआ, डाइवर्टेड रोड बनी, जिसमें आज भी जो आज सड़कों का आप शानदार हालत देख रहे हैं, जो ट्रैफिक जाम नहीं होता, सुनील सोनी जी के प्रयत्न से है। हम प्रोपोगंडा नहीं करते हैं, पावरफुल वर्क करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी प्रोपोगंडा करती है जात पे, पात पे, धर्म पे। और बिजमोहन अग्रवाल तो बोल रहा है ये बाहरी है, भीतरी है। हाँ, तो बाहरी भीतरी कौन बोल रहा है? बिजमोहन अग्रवाल बोल रहा है। कैंडिडेट को आपके पास काम होता तो काम बताते। मतलब दक्षिण विधानसभा में कोई गांव से व्यक्ति आके रह रहा है, कोई प्रदेश से व्यक्ति आ रहा है, वो बिजमोहन अग्रवाल के बाहरी है। मतलब बिजमोहन अग्रवाल नफरत की राजनीति, आपने बाहरी बता दिया वहां के मतदाता को। धनंजय जी, राजीव जी, आप लोग जो ये बातें जो कर रहे हैं, चीख चीख के कर रहे हैं, अगर आप धीरे भी बोलेंगे तो भी जनता आप सुनेगी। लेकिन दोनों का जो अभी पिच हाई है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रायपुर दक्षिण को लेकर के अभी इस वक्त भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो, इनका कितना जोश आई है। अब ये जोश जनता किसका पसंद करती है, ये तो 13 नवंबर को वो मतदान करके तय कर ही देगा। फिर 23 नवंबर का हम सबको इंतजार है कि जो दावे यहां पर किए जा रहे हैं, उन दावों में कितना दम था। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, राजीव जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।